प्रभु यीशु ख्रिस्त अन्य राजाओं के समान नहीं है। ये जरूर ईश्वर हैं, लेकिन राजा भी हैं। यह अपनी प्रजा के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने वाला राजा है। आज हम क्यों ये राजा अपनी प्रजा के लिए अपना प्राण अर्पित करता है, साथ ही उनकी उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम हर एक को क्या करना चाहिए, इस पर हम आज की साधना में मनन करेंगे। तो आइए पूरी साधना में भाग लेने की कोशिश करिए। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। आप अपने साथ अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब लेकर आपका जो निर्धारित स्थान है प्रार्थना के लिए, साधना के लिए, वहां पहुंचिए। आइए हम अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। ये सच्चाई, ये वास्तविकता हमारे ध्यान में हमेशा रहे कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं। कोई निरे मनुष्य, कोई शक्ति की उपस्थिति में नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की उपस्थिति में है। हम उन्हीं की उपस्थिति में रहकर उनकी बातों को सुनने, समझने, अनुभव करने, अपनाने और उसका प्रत्युत्तर देने और उसके आधार पर जीने के लिए यहां हम उपस्थित हैं। इस सच्चाई को ध्यान में रखकर आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिताजी, क्योंकि तू अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में, राजा के रूप में तूने भेजा और वे आकर हमें छुड़ाने के लिए, हमें अपनाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। हे प्यारे पिता, उनके जीवन के द्वारा, उनके दुख भोग मृत्यु के द्वारा हम तेरे प्रेम को पहचान लेते हैं। हम जान लेते हैं कि तू हमसे कितना प्यार करता है, हमें कितना चाहता है। हमें आज विशेष रूप से अपना आत्मा प्रदान कर, अपने वरदानों से विभूषित कर दे, ताकि हम प्रभु यीशु को वास्तव में पहचान सके, हमारे प्रति तेरे प्रेम को हम जान सके, अनुभव कर सके और उस प्रेम के आधार पर अपना जीवन यापन कर सके। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, तूने कहा है कि हमारा शरीर तेरा मंदिर है और तू ही है जो ईश्वर के वचन को समझने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हमें शक्ति दे ताकि हम प्रभु यीशु के वचनों को ध्यान से सुन सकें, समझ सकें और उसको आत्मसार करके उसके आधार पर अपना जीवन यापन कर सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विशेष रूप से आज की साधना के लिए विशेष कृपा मांगते हैं। हमें विशेष कृपा प्रदान कर ताकि हम आपकी इन बातों को, वचनों को ध्यान से सुन सकें, समझ सकें और उसके आधार पर अपना जीवन यापन कर सकें। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए जो पाठ हम लिए हैं वह है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 11 से 26। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस फ्रॉम 11 to 26। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि ये तुम पर कितना अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक भी शब्द नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बरब्बस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसको रिहा करूं, बरब्बस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर
बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बरअब्बस को छुड़ाएं और ईसा को सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बरअब्बस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। अब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। यह तो बहुत ही कॉमन एक घटना है, फिर भी इसमें छुपी हुई बातों को, रहस्यों को समझने के लिए आप कम से कम 2-3 बार इस पाठ को पढ़ लीजिए। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। ये पाठ हम प्रभु यीशु के यरूशलेम में प्रवेश या खजूर रविवार के उस संदर्भ में हम ले रहे हैं। इस्राएली, विशेष रूप से यरूशलेम में जितने भी लोग इकट्ठे थे, वे सब प्रभु यीशु को राजा के रूप में शहर में स्वागत किए। प्रभु यीशु यरूशलेम में बहुत बार यात्रा किए, वहां प्रवेश किए, लेकिन अंतिम बार यरूशलेम में उनका यह प्रवेश एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु यीशु एक सच्चाई को प्रकट करते हैं। वो है कि प्रभु यीशु ही राजा दाऊद का पुत्र हैं, जो मुक्तिदाता हैं। ये वही पुत्र हैं, दाऊद का पुत्र हैं, जिनके द्वारा ईश्वर अपनी बिखरी हुई जनता को एकत्र करने वाले हैं। ये वही पुत्र है जिसके द्वारा ईश्वर अपना राज्य का पुनर्निर्माण करेगा। यह वही राजा है जिसके बारे में राजा दाऊद को ईश्वर प्रतिज्ञा किए थे। दाऊद के पुत्र को होसन्ना, बच्चे, बूढ़े, महिला सब कोई प्रभु यीशु के लिए गाते हुए उन्हें शहर में स्वागत किए थे। उसी रीति में जैसे राजा दाऊद, राजा सुलेमान और उसके बाद के राजा भी अपना कार्यभार संभालते समय एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर इसी रूप में, इसी प्रकार यरूशलेम शहर में प्रवेश किया करते थे। इस बात को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, ताकि आज की साधना में जो पाठ हम लिए हैं, वास्तव में उसके महत्व को, उन रहस्यों को हम वास्तव में समझ सकें। आइए आज के जो पाठ है उस पर हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु पुण्य गुरुवार के रात को पकड़वाए गए थे, हम सब जानते हैं, और उस रात को ही अलग अलग नेताओं के सामने और यहूदी महासभा के सामने पेश किए गए थे। राज्यपाल पिलातुस के सामने भी पेश किए गए थे। कहीं भी वास्तव में कोई भी प्रमाण नहीं मिला। अभियोग तो बहुत सारे लगाए गए थे, और यहां अंतिम पड़ाव पर है प्रभु की सुनवाई। प्रभु यीशु से पिलातुस से प्रश्न पूछता है, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? पिलातुस जो राज्यपाल था, जो रोम साम्राट का प्रतिनिधि था वहां, उसके सामने प्रभु यीशु खड़े होकर कहते हैं, हाँ मैं राजा हूं। आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। कुछ 5 दिन पहले ही यही प्रभु, जैसे प्रारंभ में हमने देखा, यरूशलेम में दाऊद के पुत्र के रूप में प्रवेश किए थे। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। वास्तव में उन्हें मरण दंड के लिए या मृत्यु दंड के लिए यहां उन्हें पिलातुस के सामने खड़ा कर दिया गया है। लेकिन
यह गैर यहूदी राज्यपाल पिलातुस हर संभव कोशिश करता है प्रभु यीशु को छुड़ाने के लिए, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। अब जस्ट कल्पना करके देखिए, ये कोई नेता केवल नहीं, वही लोग जिन्हें प्रभु यीशु अलग अलग वरदान प्रदान किए थे, वो चंगाई हो, सुसमाचार सुनाने के हो या उनकी भूख को मिटाने के हो, अलग अलग, लेकिन वही लोग जो कुछ दिन पहले ही इन्हें राजा के रूप में यरूशलेम में स्वीकार करके इनके लिए गाना गाए थे, नाचे थे इनके लिए, वो आज उनकी खून की मांग करते हैं। इसे क्रूस दिया जाए। क्रूस अपमान का चिन्ह था, पापियों को प्राणदंड देने का, रोम साम्राट का एक अलग प्रकार की क्रूरता के साथ मारने का एक माध्यम था क्रूस मरण। वास्तव में यहूदी क्रूस पर किसी को मारते नहीं थे, वे पत्थरों से मारते थे, लेकिन प्रभु यीशु गैर यहूदी रीति से रोम साम्राट के राज्यपाल के द्वारा वास्तव में अंत में मृत्यु दंड सुनाए जाते हैं। ये राजा है। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रवेश करता है, वो है बरब्बस। बरब्बस को कोई भी पसंद नहीं करता था। बरब्बस एक डाकू भी था और ये विद्रोही भी था। वास्तव में बरब्बस आपके और मेरे एक प्रतिनिधि है, हमारा प्रतीक है। वो जस्ट कल्पना करके देखिए, बरब्बस जिसको पहले से ही मृत्यु दंड दी गई है, वो बंदी गृह में इंतजार कर रहा है मरने के लिए, उसके लिए अचानक एक द्वार खोल दिया जा रहा है, जीवन का द्वार खोल दिया जा रहा है। वह हर प्रकार के पाप का एक प्रतीक है। हम कोई भी पाप ले लें, उन सब का बरब्बस एक प्रतीक है। बरब्बस एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने पवित्र ईश्वर के बदले में छुड़ाया जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण रहस्य संपन्न किया जा रहा है। आपको और मुझे छुड़ाने के लिए पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। जैसे आप जरूर यदि स्वयं नहीं रखें तो भी सुने तो होंगे, हम जमीन अन्य अपना कोई भी वस्तु को हम गिरवी रखते हैं और उसको छुड़ाने के लिए यानी वापस पाने के लिए, उसको हम बोलते हैं छुड़ाना। उसको वापस पाने के लिए, छुड़ाने के लिए हमें उसका उचित मूल्य, उसके बारे में पहले ही दोनों पक्ष के लोगों के द्वारा कुछ बात की गई होगी, उसके आधार पर उसको छुड़ाया जाता है। यहां देखिए, इस पापी को, इस विद्रोही को, इस अत्याचारी को छुड़ाने के लिए ईश्वर स्वयं अपने पुत्र को दे देते हैं। यहां प्रायश्चित बलि के रूप में बरब्बस के बदले में स्वयं ईश्वर अर्पित कर दिए जा रहे हैं। इसलिए हम पास्का रात को हम सुनेंगे ईश्वर के इस कार्य के बारे में। दास को छुड़ाने के लिए तूने अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, इतने महान मुक्तिदाता को हमें प्रदान किया, वो स्वयं प्रभु यीशु है। आज जब हम इस महान रहस्य पर मनन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हमें ईश्वर के प्रेम को, पिता के प्रेम को हमें गहरे रूप से अनुभव करने, स्वीकार करने और उसको अपने जीवन में साकार करते हुए जीने की जरूरत है। हमें ईश्वर सब कुछ दिए हैं, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमें अच्छा स्वास्थ्य लाभ, विश्वास, और यदि हम कलीसिया में हैं हमें संस्कारों के द्वारा ईश्वरीय जीवन, सब कुछ हमें दिया जा रहा है, लेकिन हम इनका पूरा पूरा उपयोग नहीं करते हैं। ईश्वर हमें अलग अलग वरदान प्रदान किए हैं, धन दौलत दिए हैं, समय दिए हैं, और हमारे परिवार और दोस्तों के, मित्रों के द्वारा हमें प्रेम दिए हैं, लेकिन हम कितना इनका पूरा पूरा लाभ उठा पाते हैं। हम बहुत जल्दी से लोगों के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम दूसरों को दोषी ठहराने में बहुत जल्दीबाजी करते हैं, और दूसरों के सम्मान और आदर को हम चुराने के लिए, चोरी करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, और इन सब के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम को टुकराते हैं, उनकी क्षमा को टुकराते हैं, उनकी शांति को हम टुकराते हैं, उनके ईश्वरीय जीवन को हम टुकराते हैं। वास्तव में हम उनके राज्य में प्रवेश करने योग्य नहीं हैं, जैसे बरब्बस था।
लेकिन ईश्वर हम जिस चीज के योग्य हैं, हमारे लिए जो उचित है, क्या है? मृत्यु दंड, उसे हमें नहीं देते हैं। वो हमें नहीं देते हैं, उसे स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। जस्ट कल्पना करिए उस पासओवर के रात को मिस्र में क्या हुआ था। ईश्वर इस्राएलियों के पगलोटों को छुड़ाने के लिए एक निर्दोष मेमने को हर घर में मारने का आदेश दिया, बलि चढ़ाने का आदेश दिया। उन पापी मनुष्यों को, उन कमजोर मनुष्यों को छुड़ाने के लिए ईश्वर एक प्रायश्चित बलि हर घर में चढ़ाने के लिए आदेश दिया। वो एक प्रतीक है। इस वास्तविक ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रतीक है। उस मेमने, उस निष्कलंक मेमने के बदले में उस परिवार का पगलौटा बेटा छुड़ा दिया गया था। आज जब हम इस महान रहस्य पर, इस पाठ पर हम मनन कर रहे हैं, इस घटना पर हम मनन कर रहे हैं, हमें बरअब्बस की दृष्टि से प्रभु यीशु को, ईश्वर के प्रेम को देखने की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं बरअब्बस तुरंत हाथ ऊपर करके लोगों को धन्यवाद देते हुए वहां से निकला नहीं होगा। जरूर प्रभु यीशु की दृष्टि, उनकी उपस्थिति उनको जरूर डिस्टर्ब किया होगा। प्रभु यीशु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम जो वहां खड़ा था, नंगा बदन, उनके सिर पर कांटों का मुकुट, शरीर में पूरा घावों से भरा हुआ शरीर, वो सीधा सीधा खड़े नहीं रह पा रहे हैं। प्रभु यीशु की वो दृष्टि बरअब्बस को डिस्टर्ब किया। प्रभु यीशु की आंख बरअब्बस की आंखों से एक प्रकार से बातें करने लगी और बरअब्बस उन आंखों के द्वारा प्रभु यीशु के हृदय तक पहुंच पाया और प्रभु यीशु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम बरअब्बस को स्पर्श किया। बरअब्बस जरूर बहुत सारे लोगों का इसे देखा होगा, उनके यार मित्रों को, परिवार के लोगों को जरूर देखा होगा जो उनकी आंखों में आंख डालकर उनको देखे होंगे। लेकिन पहली बार बरअब्बस असीम प्रेम को यहां देखता है, क्षमा को देखता है, शांति को देखता है, प्रेम को देखता है, उसकी पूर्णता को यहां अनुभव करता है। जरूर वो कुछ क्षण वहां खड़े होकर प्रभु यीशु पर नजर डालता रहा होगा, उनकी आंखों को देखता रहा होगा, जरूर उनके शरीर को देख नहीं पाया होगा। वहां प्रभु यीशु के उस हृदय में वो घुसकर, उसमें डुबकी लगाकर, उनके प्रेम को अनुभव करके वो बाहर निकल कर आकर देखता है और वहीं खड़ा रह जाता है। और सैनिक आकर उनको वहां से भगाते हैं, घसीट कर बाहर ले जाते हैं, लेकिन जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है। वो पीछे मुड़ मुड़कर प्रभु यीशु को ही देखता रहता है, क्योंकि आज या कल मुझे मरना था, लेकिन इस महान व्यक्ति के द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया, मुझे मुक्ति मिल गई, मैं छुड़ा दिया गया, यह मेरे लिए प्रायश्चित बलि है। आइए हम अपने आप को बरअब्बस के स्थान पर रखें, हम प्रभु यीशु को देखें, उनकी दृष्टि को देखिए, उनके शरीर को देखिए, घावों से भरे उनके शरीर को देखिए, वो सीधे खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। आइए हम उनको देखें, बरअब्बस के समान उनकी आंखों में अपनी आंखों को डालकर देखें और अनुभव करें उनके प्रेम को, और हम अपने आप को आश्वासन दिलाएं कि स्वयं ईश्वर हमसे कितना प्यार करता है, मैं उनके लिए कितना विशेष हूं। ईश्वर ने नबी यशायाह के ग्रंथ में कहा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनियाई दृष्टि में तुम क्या हो, कैसे हो, वो कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम मूल्यवान हो और जरूर महत्व रखते हो। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी और मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह प्रेम यहां साक्षात रूप से हमारे सामने खड़ा है। वह प्रेम जो शब्द मात्र ही सुनाई देता था, अब यहां शरीर धारण करके, शरीर के साथ शरीर यहां हमारे सामने खड़ा है। लोग इस प्रेम को पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हें यह एक विद्रोही दिख पड़ता है, लेकिन प्रभु यीशु मौन रूप से हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। जैसे बरअब्बस छुड़ा दिया गया था, प्रभु यीशु के मन में एक विशेष आनंद उमड़ पड़ा। हाँ, मैं मेरे एक भाई को छुड़वा दिया, मैं उसको बचा दिया। वही बात, जब हम प्रभु यीशु के इस प्रेम को अनुभव करते हुए
उनकी अधीनता को स्वीकार करते हुए हम भी छुड़ाए जाने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित करते हैं। आइए हम इन महान रहस्यों को अपने दिल में संजोए रखकर हम इन पर मनन करें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे मेरे प्रियतम प्रभु, हर दिन तू मुझे विशेष अवसर प्रदान करता है प्यार को चुनने, तेरे समान बनने, तेरे समान दूसरों को ईश्वरीय दया को देने और ईश्वर को महिमा देने और तेरे राज्य के विस्तार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करने के लिए तो हर दिन मुझे अवसर देता है। तो मुझे हर दिन अवसर देता है ताकि मैं तेरे द्वारा दिए गए वरदानों को, मेरी खूबियों को, मेरे टैलेंट्स को मैं दूसरों की सेवा के लिए प्रयोग कर सकूं। लेकिन प्रभु, पिलातुस के समान मैं इन महान अवसरों को मैं पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता हूं। और कभी कभी मैं उन महान नेताओं के समान जो प्रभु यीशु की मृत्यु की मांग कर रहे थे, उनके समान मैं धर्मी होने की भावना को प्रकट करते हुए मैं इन अवसरों का मैं दुष्प्रयोग करता हूं। लेकिन अब नहीं प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं बरअब्बस के समान तेरे प्रेम को वास्तव में अनुभव कर सकूं, मैं तेरे प्रेम को देख सकूं, स्पर्श कर सकूं और पूर्ण रूप से उसे अपना सकूं। आइए हम अपने मन में जो बातें उमड़ रही हैं, प्रार्थनाएं उमड़ रही हैं, उन सबको भी प्रभु पर प्रकट करें। हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हे प्रभु, इतना दुख यदि तूने सहा है तो मुझसे कितना प्यार करता होगा, वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु। तुझे लोगों के सामने ऐसे नंगे बदन, अपने शरीर पूर्ण रूप से घावों से भरा हुआ, सिर पर कांटों का मुकुट, लहूलुहान शरीर, वास्तव में मैं तुझे पहचान नहीं पा रहा हूं। लेकिन प्रभु, मैं वास्तव में तेरे प्रेम को आज तक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया हूं और उसको समझने के लिए मैं समय नहीं दे पाया हूं। मैं तेरे समीप, तेरे पांवों के नीचे बैठकर तुझसे मेरे प्रति तेरे इस प्रेम को, दया को, करुणा को, कृपा को मैं समझने के लिए समय नहीं दे पाया हूं। और मुझे तो जितना वरदान दिया है उन सबको मैं यदि गिनने बैठूं, मैं जीवन भर उसको गिनता रहूं, लेकिन कभी भी गिनती खत्म नहीं होगी। हे प्रभु, तेरा नम्र प्रेम, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा मेरे अभ्यंतर को छूने दे। मुझे भी तेरे समान नम्र बना, विनीत बना। मुझे भी तेरे समान दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा मुझे प्रदान कर। मैं स्वार्थी बनकर नहीं, बल्कि निस्वार्थ रूप से तेरे समान अपनों के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा मुझे प्रदान कर। आइए हम भी अपने मन में जो बातें उमड़ रही हैं उन सबको प्रभु यीशु के चरणों में रखें। आइए हम साधना के चौथे चरण में, अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय। हम हमारे जीवन में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन आज की साधना के द्वारा ईश्वर हम पर बहुत सारी बातों को प्रकट किए हैं, जिन्हें हमें वास्तव में समझना और अपने जीवन में अमल करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें क्या क्या निर्णय लेने की जरूरत है, क्या क्या संकल्प लेने की जरूरत है। आप थोड़ा समय निकालिए और प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु से पूछिए, मांग करिए। एक दो सुझाव जरूर मैं भी आपको देना चाहूंगा, आपके लिए केवल नहीं, मेरे लिए भी है। जैसे हमें ईश्वर के समीप, उनकी उपस्थिति में बैठना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि बैठे रहना, उनके प्रेम को अनुभव करना, जैसे बरअब्बस ने किया। बरअब्बस अपने आप उस प्रेम को अनुभव नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु उस पर अपना प्रेम उड़ेल रहे थे और बरअब्बस उस प्रेम को अनुभव कर रहा था। ईश्वर भी हमसे एक चाहते हैं कि हम उनके चरणों में बैठकर हमारे प्रति उनके प्रेम को, उनकी दया को, उनकी क्षमा को, उनकी कृपा को हम अनुभव कर सके। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, हमें इस राजा के समान बनना है। ये हमारा राजा है, क्रिस्त राजा
हमें उनकी उपस्थिति बनने की जरूरत है। हमें इस दुनिया में उनके कार्यों को जारी रखने की जरूरत है। यदि ये सच है तो हमें भी उनके समान बनना पड़ेगा। अपने आप को दूसरों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए अर्पित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके मन में और भी बहुत सारे निर्णय, संकल्प उठे होंगे, उनको जरूर आप लिखिए और आइए हम प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। हे परम पावन प्यारे पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। प्यारे पिताजी, आज के सुंदर अवसर के लिए, जब तूने हमें एकत्रित कर अपने वचनों से हमें विभूषित किया इस साधना के द्वारा, प्यारे पिता हमें कृपा प्रदान कर कि हम इन वचनों को अपने दिल में मां मरियम के समान संजोए रखकर उन पर हम मनन कर सकें और मां मरियम के समान इन वचनों को अपने शरीर में हम शरीर दे सकें। पवित्र आत्मा, तूने कहा है कि हमारा शरीर तेरा मंदिर है, तेरे मंदिर रूपी इस शरीर में निवास करने आ। हमें प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलना सिखा। हम वास्तव में अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सके, सच्चा पश्चाताप कर सके और प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर हम मुक्ति के राह पर चलकर दूसरों की मुक्ति के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने की कृपा भी हमें प्रदान कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु यीशु की सच्ची प्रजा बनकर उनके पद चिन्हों पर चलकर ईश्वर की महिमा के लिए और लोगों की मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए अपने आप को अर्पण करने के इस प्रेम के राह पर हम आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।